हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो राधे राधे, आप सब कैसे हो। तो आज मैं अपने कान्हा जी की प्राण प्रतिष्ठा कर रही हूँ। मतलब मैं नए लड्डू गोपाल लेके आई हूँ, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा किस तरह से मैंने की है तो चलो मैं आपसे बताती हूँ। तो इधर मैंने कान्हा जी के लाल पट्टी मतलब इनकी आँखों पर बांध दी है और इनको गेहूँ के अंदर 10-15 मिनट के लिए मतलब इनको छोड़ देंगे। तो इस तरह से ही बोलते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा होती है। जैसे मुझे थोड़ा बहुत आया मैंने किया, तो मैंने इनको 10-15 मिनट के लिए गेहूं में छोड़ दिया था आँखों पे पट्टी बांधने के बाद। और उसके बाद इनका स्नान कराया जाएगा। तो पंच क्या बोलते हैं उसको। अब मैं इनको नहलाने के लिए सामग्री तैयार करती हूँ, क्या क्या मुझे चाहिए। तो इधर मैं ले लूँगी थोड़ी सी दही, क्योंकि दही से स्नान कराना है मुझे। तो थोड़ी सी मैं कटोरी में दही डाल ली है। और उसके बाद डालूँगी मैं थोड़ा इसके अंदर गंगा जल। तो ये मैंने डब्बे के अंदर गंगा जल रखा हुआ है अलग से। तो गंगा जल डाल लेंगे और इसके बाद डलेगा थोड़ा सा शहद। तो ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा 2-4 बूंद शहद की मैं डाल दूँगी। तो इसके अंदर शहद डाल दिया है। और अब आ रही है घी की बारी। तो ये गाय का घी है देसी, ये गाय का घी लिया है मैंने। और इसको भी मैं थोड़ा सा डाल दूँगी। तो इस तरह से डालने के बाद इसको मिक्स कर दूँगी मैं। तो अभी सबको मिक्स करूँगी और अब इसके अंदर डलेगा दूध। तो ये है कच्चा दूध, जो कच्चा दूध हम लाते हैं ना, वो कच्चा दूध है। तो इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और इसके बाद हम कान्हा जी को स्नान करने की तैयारी करेंगे किस तरह से। और अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब आते हैं एक एक प्लेट लेंगे। तो इस प्लेट को मैंने पहले ही इस पे सतिया बना लिया था। तो इसको मैंने रोली से बनाया है और इसके ऊपर रखेंगे हम तुलसी पत्र, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता। कान्हा जी को हर चीज़ में तुलसी पत्र रखना ज़रूरी होता है। तो अब मैं कान्हा जी को निकाल लूँगी इन गेहूँ के अंदर से। तो इस तरह से इनको मैं इस थाली में या प्लेट में इनको बिठा दूँगी। और अब हम कराएंगे इनको स्नान। तो अब मैंने ये पट्टी खोल दी है और अब इनको कराएंगे स्नान। तो अब इसको थोड़ा थोड़ा चम्मच से हम डालते जाएंगे। और मैं मंत्र का जाप कर रही थी, लेकिन इसमें मैंने वीडियो की वॉइस हटा दी थी। और इसमें मैं मंत्र के साथ साथ अपने कान्हा जी को स्नान करा रही हूँ। दही दही है, शहद है और इसके अंदर गंगा जल है, दूध है, 5 चीज़ें हैं। तो इसके अंदर मिक्स करके अच्छे से कान्हा जी को स्नान हो जाएगा। और इसके बाद इनको सादे जल से स्नान कराऊंगी। तो इस तरह से कुछ अभिषेक किया मैंने अपने कान्हा जी का। और अब इनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो ऐसा माना जाता है कि इस तरह करने से कान्हा जी की प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो मुझे जितना आता है मैंने उतना किया। तो सिंपल जल से मैंने इनको अच्छे से नहला दिया है। और अब आ रही है इनको अच्छे से श्रृंगार कराने की बारी, अच्छे से सजाने की बारी। तो मैंने एक अच्छा सा साफ़ सुथरा रुमाल ले लिया है, बिल्कुल नया। तो ये ठाकुर जी को मैं अच्छे से इनसे पोंछ लूँगी। और उसके बाद इनको सुंदर से कपड़े पहनाऊँगी। तो जैसे आजकल गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों के मौसम में तो ये गेहूँ है जो जिसमें मैंने कान्हा जी को बिठाया था। और अब इनको कॉटन की ड्रेस पहनाऊँगी। गर्मियों में कॉटन की ड्रेस अच्छी होती है, तो इसीलिए तो इनको मैं कॉटन की ड्रेस पहनाऊँगी। और अभी मेरे कान्हा जी कितने सुंदर लगने वाले हैं। अभी देखिए थोड़ा सा इंतज़ार बाकी है। ठाकुर जी को सजाने की बड़ी ही मन में लग रही थी कि मैं कितना प्यारा श्रृंगार करूं, कितना प्यारा श्रृंगार करूं। तो चलो आइए, अब कान्हा जी को श्रृंगार कराने की बारी है। ये मेरे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये मैं कॉटन की ड्रेस लेके आई हूँ, पिंक कलर की। तो मुझे बहुत सुंदर लग रही थी ये ड्रेस। और ये ना गर्मी में चुभेगी भी नहीं। अगर वैसी ड्रेस पहनाती तो थोड़ी बहुत चुभती है। तो ये सिंपल अच्छी है गर्मियों के हिसाब से। इसके अंदर कैप भी है, कैप भी इसके अंदर जॉइंट है कॉटन की। और ये ड्रेस मैंने अपने कान्हा जी को पहना दी है। छोटा छोटा सारा सामान लेके आई थी मैं इनका, जो जो मुझे चाहिए था, क्योंकि ये नए लड्डू गोपाल हैं। तो इनके लिए सब चीज़ मैं नई लेके आई हूँ। पर हाँ, मैं एक चीज़ भूल गई थी, मैं बांसुरी लाना भूल गई। तो मैं उसको बाद में जाके ले आऊँगी, क्योंकि ध्यान नहीं रहा कि मुझे कि बांसुरी भी लेनी है। ये चीज़ दिमाग से निकल गई। तो अब मेरे कान्हा जी ने ड्रेस पहन ली है, बड़े ही प्यारे लगने वाले हैं, बड़े ही सुंदर दिखेंगे अब कान्हा जी। तो इस तरह से कुछ मैंने अपने कान्हा जी को
तैयार किया। तो ये इनकी, मैं पिंक कलर की ही इनकी माला लाई थी। गर्मी में ज़्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं पहना सकती, तो इसलिए सिंपल सी लेके आई थी मैं गर्मी के अकॉर्डिंग। और ये इनकी बाली है जो कान में मैं इनको पहना दूँगी। तो इनका लॉक खुल नहीं रहा था, थोड़ा मैंने कोशिश किया, टाइट था बहुत ज़्यादा। तो अब मैं इनको दोनों कानों में पहना दूँगी और थोड़ी देर में देखना मेरे कान्हा जी कितने प्यारे सुंदर दिखेंगे। अभी सही में इंतज़ार नहीं हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है इनकी फ़ोटो खींच लूँ। इनकी फ़ोटो भी खींचूँगी मैं भी, क्योंकि मैं इनको अच्छा सा सजाने के बाद इनकी फ़ोटो खींचनी है, बड़ी सुंदर फ़ोटो आएगी। और ना ये मेरे लड्डू गोपाल है ना, तो इनको मैं थोड़ा सजवा के ही लाई थी, मतलब ये सजे हुए ही थे। जिससे मेकअप वगैरह होता है ना, वो पहले से ही हो रहा था इनका, मुझे इसलिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये इनके प्यारे से सुंदर से कंगन है, ये भी पिंक कलर के लाई थी मैं, ज़्यादा हैवी नहीं लाई हूँ, बस सिंपल से लाई हूँ। मोती के हैं ये भी, पिंक कलर के। और अब आ रही है कान्हा जी की पगड़ी की बारी। तो ये पिंक कलर की पगड़ी और मेरे कान्हा जी हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। तो चलो मैं पास से दिखाती हूँ कितने सुंदर लग रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे लड्डू गोपाल तो मुझे बहुत प्यारे लगे। आपको मेरे लड्डू गोपाल कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना, और राधे राधे लिख देना, क्योंकि मैं अपने कान्हा जी के लिए बहुत ही ज़्यादा वो करती हूँ, मुझे अपने कान्हा जी बहुत प्यार लगते हैं। तो ये मेरे दोनों लड्डू गोपाल हैं। ये पिक मैंने इनकी कल खींची थी, तो इसमें भी पिंक कलर की ड्रेस पहनी है और इन्होंने दूसरी कलर की, इन्होंने भी पर्पल कलर की ड्रेस पहनी है। तो ये कल की फ़ोटो है जो मैं अब कान्हा जी की दिखा रही हूँ। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।